भाइयों और बहनों, आज हम पालक का पौष्टिक चिवड़ा नमकीन बनाएं और उंगलियां चाटते रह जाएं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम दोस्तों। हम बनाएंगे पालक से चिवड़ा। पालक का नमकीन चिवड़ा खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गड्डियाँ पालक लिए, साफ पानी से इन्हें धोया, फिर नमक के पानी में कुछ देर इन्हें पड़ा रहने दिया। इसके बाद इसे निकालकर इसका जो पानी है पूरी तरह निथार लीजिए और इसके पत्ते पत्ते कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से, जैसे मैंने कट करके ये गड्डियाँ लगाई हैं पालक के पत्तों की। ये देखिए छोटे पत्तों को, और इसके मोटे डंठल वगैरह सब हमें हटा देना है। अब इसे क्या करना है हमें, के बाद पानी और इस पत्तों में थोड़ा थोड़ा जो मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर पूरी तरह से हमें नहीं सुखाना है, हमें कट कर लेना है। तो इनके पत्तों को बारीक और लंबाई में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए तो फटाफट से इन्हें मैं कट कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत डिमांड करते हैं इस नमकीन की। बहुत मज़ेदार लगता है इसका चिवड़ा बनाने में और खाने में। बनाने में बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है, बहुत आसानी से बनता है। और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से हम बनाकर तैयार करेंगे इसे। तो ये कट करके हमें और बारीक बारीक एक इसमें रख देना है। देखिए इसे मैंने इतना बारीक कट किया है, ये आप देख सकते हैं। कि पालक के पत्तों को भी मैं इसी तरह से फटाफट से कट कर लेती हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने इस तरह से प्याज की पालक के सभी पत्तों को कट कर लिया है। देखिए आप देख सकते हैं। आगे क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कटोरी अरारोट का पाउडर। ये पर आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, पोटैटो स्टार्च ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे अच्छी तरह से पालक में हमें मिक्स करना है, ताकि पालक में इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ठीक है, ये पालक में कोट हो जाएगा अच्छी तरह से। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, पूरा एक साथ ना डालें। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पालक में जो मॉइस्चर है उसी की वजह से ये अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाएगा। हाथ से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए थोड़ा सा अरारोट पाउडर और ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके देखेंगे कि ये हमारा अरारोट का पाउडर इसमें कितना जाता है। ये मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है, रेस्ट के लिए। जब इसे हम छोड़ेंगे ना 10 मिनट रेस्ट के लिए, तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ देगा और ये बहुत अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है हमारा अरारोट का पाउडर जो इतना बच गया है 1 कप से, ठीक है, और हमने यहाँ पर डाल दिया था जितना, ठीक है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है चिवड़ा। ये देखिए इस तरह से चिवड़ा लिया है। ये 200 ग्राम के करीब है हमारा। चिवड़े का पोहा जो होता है वो अलग से, नमकीन का पोहा अलग मिलता है। इस तरह से चिवड़ा मोटा नमकीन होता है, भुना हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए बहुत क्रिस्पी होता है। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर गरम कर लीजिए। अच्छा, तेल गरम हो गया है, इसमें हम चिवड़ा डाल करके चिवड़े को हल्का सा रोस्ट करेंगे। साथ में इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा चिवड़े के ऊपर। मिक्स करेंगे और धीमी मीडियम हाई फ्लेम पर चिवड़े को रोस्ट कर लेना है हल्का सा, ताकि ये और ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा हो जाए। देख रहे हैं आप कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है हल्दी से। इसे हमने एक साथ चलाते हुए रोस्ट कर लिया है। ये देखिए होना चाहिए। ये देखिए बहुत क्रिस्पी हो गया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम पलट लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए अब सेम कढ़ाई में हम क्या करेंगे, तेल डालकर गरम कर लेंगे। तो पालक को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बहुत अच्छी सी पालक पे कोट हो गई है। ये देखिए इसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, हल्के हाथों मिलाना है, ताकि ये अच्छे से कोट इस पर रहे। तेल को हम 1 पत्ता डालकर चेक कर लेते हैं गर्म हुआ कि नहीं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो मीडियम गर्म तेल कर लेना है हमें। इसमें हम थोड़ी थोड़ी पालक डाल करके और फ्राई करेंगे, ठीक है। एक साथ पूरी पालक फ्राई नहीं करना है, हल्का सा स्टीर करना है, ज़्यादा स्टीर भी नहीं करना है इसे हमें। और पालक को कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। तो तेज हाई फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। तो इस तरह से इसे फ्राई करना है जब तक पालक का जो मॉइस्चर है ख़त्म ना हो जाए, या क्रिस्प ना हो जाए। ये देखिए बहुत आसानी से फ्राई हो जाती है। तो इसे हमने फ्राई कर लिया है। इसका जो मॉइस्चर है पूरी तरह से सूख गया है और ये अच्छी क्रिस्पी हो गई है। इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और इसका एक्स्ट्रा तेल पूरी तरह से हटा देंगे। ये देखिए और इसे हम डाल लेंगे एक प्लेट में। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा क्रिस्पी है। दूसरा बैच भी सेम प्रोसेस से फ्राई करेंगे।
तो इसे हम फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी और कुरकुरा होने तक। तो ये दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा तेल है हटा देंगे। ये देखिए, पैन में हम 1 टेबल स्पून तेल डालकर गरम कर लेंगे और जैसे ही तेल गरम होगा इसमें हम डाल देंगे कलौंजी 1 टीस्पून, अदरक इस तरह से जूलियंस कट में कटा हुआ 1 इंच का पीस और साथ में हरी मिर्च, तो 6 हरी मिर्च को बीच से ऐसे मैंने कट लगा लिया है, ये डाल देंगे और इसको हम रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ये हमारा फ्राई हो गया है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तड़के को हम डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, सेंधा नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा और सबको अच्छी तरह से कर लेते हैं हम मिक्स। इसमें हमने जो पालक का चिवड़ा तैयार किया है नमकीन, ये डालेंगे और डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हल्के हाथों मिक्स करना है कि पालक जो है हमारी बरकरार रहे, चूरा ना हो। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार नमकीन बनती है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सस्ते में बनकर तैयार हो जाती है और इसे आप मेहमानों को खिलाएंगे, वो भी बहुत खुश होंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से बनाया है। बहुत ही मज़ेदार पालक का जो है नमकीन हमारा तैयार हो गया है और मैं आपको बताऊं कितनी क्रिस्पी होती है पालक। ये देखिए, बहुत इस नमकीन को आप एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे सफ़र में ले जा सकते हैं, लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं और इसे कहीं पर भी आप पार्टी वगैरह में भी एंजॉय कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। खाने में बहुत